बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त इमरान ख़ान बमुक़ाबला मुक़्तदर हल्के खेल एक जानिब तो इंतहाई ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुका है और अब बात इशारे किनायों से निकल कर नाम लेने तक पहुंच चुकी है। इमरान ख़ान की जासूसी की कोशिशें और दीगर तमाम तर अवामिल भी, और इस्लामाबाद के अलावा अगर हम पंजाब को देखें तो पंजाब में जो इलेक्शंस मैनेज करने के इल्ज़ामात हैं, एक तरफ तो वो भी बहुत संगीन है, लेकिन अब इस रिजीम चेंज ऑपरेशन में अब तक की सबसे बड़ी गवाही आई है, और ये गवाही किसी आम शख्स की जानिब से नहीं बल्कि एक आज़ाद उम्मीदवार की तरफ से आई है। और इमरान ख़ान के मौक़िफ़ की ये एक तरह से बहुत बड़ी जीत है, जबकि न्यूट्रल का दावा जो है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। और इस गवाही के बाद अब चीज़ें जो हैं वो एक ड्रामाई रुख इख्तियार भी करेंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ में ना सिर्फ मज़ीद सख्ती आनी है बल्कि चीज़ों के अंदर अब आप देखेंगे कि एक कशीदगी की तरफ बातें भी जाएंगी, क्योंकि मज़ीद चीज़ें पाइल अप होती जा रही हैं। जबकि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उन्होंने शहबाज शरीफ हुकूमत का साथ छोड़ने की धमकी दे दी है, और ये पहली मरतबा, पहले ये पीपल्स पार्टी को कल इन्होंने आंखें दिखाई और अब शहबाज शरीफ साहब को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। जबकि इस सारे के सारे मामले में सूरत हाल का फ़ायदा उठाने के लिए अंदर की खबर आपके सामने रखनी है कि मरियम का मीडिया सेल किस तरह से मुतहर्रिक हुआ है, कप्तान और फ़ौज को लड़वाने के लिए अब किस तरह का एक मंसूबा लॉन्च किया जाएगा। और मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा का एक सेल था, स्पेशल किस्म का मीडिया सेल, जो कि पहले एक्टिव रहता था लेकिन बीच में उसे बंद किया गया। अब देखते हैं कि ये सेल आखिर क्या अचीव करने के लिए बनाया गया है, और आने वाले घंटों और आने वाले दिनों के अंदर आपको जो नैरेटिव बिल्डिंग है उस पर बहुत से सहाफ़ी यू टर्न लेते हुए या फिर मज़ीद मेहनत के साथ काम करते हुए नज़र आएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इम्पोर्टेड हुकूमत अपनी पॉपुलैरिटी खोती जा रही है, और जो जो इस कश्ती में सवार था वो इस कश्ती को वाज़े नज़र आ रहा है कि ये डूब रही है। इसमें छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े शगाफ पड़ चुके हैं, पानी इकट्ठा होता जा रहा है। MQM इस कश्ती से छलांग लगाने के लिए तैयार है। MQM ने पहला इल्ज़ाम लगा दिया कि पीपल्स पार्टी ने जो हमारे साथ मुआहदा हुआ था उसकी पहली शिक उठाकर बाहर फेंक दी है। और इस सब में एक बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट भी आई MQM की तरफ से कि जी हमने तो सबके साथ इत्तेहाद करके देख लिया, अब आप ही बताएं हम किधर जाएं, हमें तो सबने धोखा दिया। मतलब अब वो उस नैरेटिव की तरफ आने वाले हैं और यहाँ से भी उड़ान भरने की तैयारियाँ कर रहे हैं। जबकि मौलाना फजल रहमान ने एक जानिब तो सिंध के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उन्होंने पीपल्स पार्टी जीती, अपने इत्तेहादी जीते, और मौलाना फजल रहमान साहब की जमात ने धांधली का इल्ज़ाम लगा के इलेक्शन मुस्तरद करने का कह दिया। अब इस सब में JUI ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात में होने वाली मुबैना धांधली पर वज़ीर आज़म से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है और इत्तेहाद से निकलने की बाकायदा बाज़ाब्ता धमकी दे दी है। ज़ाहिरी बात है मौलाना फजल रहमान को सदर मुमलिकत भी नहीं बनाया गया और वो बन भी नहीं सकते, कोशिश भी नहीं की जा रही, क्योंकि आरिफ अलवी साहब को हटाना नामुमकिन है। लेकिन वो तो ख्वाब सजा कर आए थे, उन्हें तो तसल्ली दी गई थी कि इस इत्तेहाद के अंदर आपको भी बहुत बड़ा ओहदा मिलेगा, तो वो दिल के अरमां जो हैं वो तो आंसुओं में बह चुके हैं। जबकि इस वक्त इन्होंने कहा है कि 2 वोटों की बैसाखी पर आपकी हुकूमत खड़ी है और इत्तेहाद से निकलने की हम आपको बाकायदा बाज़ाब्ता धमकी देते हैं। ये मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी की तरफ से जनाब शहबाज शरीफ साहब को कम्युनिकेट कर दिया गया है। और इस सारे के सारे मामले में कुछ चीज़ें हैं जिनमें जो राशिद सुमरो साहब हैं, मौलाना राशिद सुमरो, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और शहबाज शरीफ से मुतालबा रखा है ये सामने कि हमारे साथ होने वाले नारवा सलूक का नोटिस लिया जाए, और मुतनब्बे किया है कि अगर इस धांधली का नोटिस ना लिया गया तो हम इत्तेहाद की बैसाखी वापस ले लेंगे, यानी कि वो बैसाखी जिस पर आपकी हुकूमत डटी हुई है। और अगर शहबाज शरीफ इसका नोटिस लेता है तो वो जो पीपल्स पार्टी की बड़ी वाली बैसाखी है वो चली जाएगी। तो इस वक्त सूरत हाल ऐसी बन चुकी है कि सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, और इस नफसा नफसी के आलम के अंदर इम्पोर्टेड हुकूमत का शराजा मुंतशिर होता हुआ नज़र आ रहा है। जबकि इस पूरे के पूरे मामले के अंदर ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब खुलकर नाम लेने शुरू कर दिए हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब ने ISI के सेक्टर कमांडर का, सेक्टर के जो इंचार्ज हैं लाहौर के, उनका नाम लिया, जो ब्रिगेडियर हैं, और उन्होंने कहा कि ये यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर चीज़ों को PMLN के हक़ में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ लेकर जाना चाहते हैं, जो कि एक डेफिनेटली एक बहुत बड़ी एलिगेशन है।
लेकिन अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर मरीम नवाज़ ने इस सूरत हाल का और इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाने के लिए जो स्ट्रेटिजिक मीडिया सेल है वो दोबारा बहाल करने का फ़ैसला कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक नून लीग की हुकूमत ने स्ट्रेटिजिक मीडिया सेल दोबारा बहाल करने का फ़ैसला कर लिया। ज़राए ने बताया है कि सेल का पहला टास्क इमरान खान और तहरीक इंसाफ को रियासत मुखालिफ साबित करना है। ज़राए का कहना है कि ये सेल इमरान खान को फ़ौज मुखालिफ सियासतदान के तौर पर पेश करने का काम करेगा। इस सेल के साथ साथ मीडिया के लोगों को ख़ास तौर पर इस्तेमाल किया जाना है। ज़राए ने मज़ीद कहा है कि इस सेल में निजी शोबे में मीडिया कंसल्टेंट्स जो हैं पूरी एक कैंपेन, ये आपको लग रहा है कि हैपहैज़र्डली कर लेंगे, नहीं, ये पूरा एक डिफाइंड प्रोपेगेंडा होगा और इन्होंने बहुत से मीडिया कंसल्टेंट भर्ती कर लिए हैं और इस काम के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ सोशल मीडिया को इस मरतबा भरपूर अंदाज में इस्तेमाल करने का फ़ैसला हुआ है। और मैं आपको यहाँ पर यह बता दूँ कि नून लीग ने स्ट्रेटिजिक मीडिया सेल अपने दौरे हुकूमत में 2015 में कायम किया था। माजी में ये सेल मरीम नवाज शरीफ साहिबा की सरबराही में काम करता रहा और इस हवाले से ये बात बता दिया गया है कि इनका एक पूरा, जैसे EU डिसइंफो लैब का भारत का एक पूरा तरीक़ाकार था, एन उसी तरीक़ाकार को अपनाया जाएगा। चंद साफ़ी इनकी जेब में पहले से हैं और वो इनकी जेब में इस तरह से बैठे होते हैं जैसे आप कह लें कि इनके अपने ही वो पालतू आप उन्हें कह लें, तो इससे अच्छा लफ्ज़ तो उनके लिए कोई नहीं होगा, ये सबसे मुनासिब लफ्ज़ है। तो ये एक बहुत बड़े धचके के तौर पर चीज़ सामने आई है। अब नाज़रीन कराम, यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको ये बता दूँ कि एक जानिब तो PTI के सेनेटर जो हैं ऑलरेडी एक स्टेटमेंट दे चुके हैं जिसमें उन्होंने कहा कि कॉल्स आती हैं और इस्लामाबाद के F72 का जो सेफ़ हाउस है मुख्तदर हलकों का, वहाँ पर लोगों को बुलाया जाता है, मुझे भी बुलाया जाता था, तो वो एक बड़ी गवाही थी। लेकिन चूंकि वो PTI के अंदर से आई थी तो उस गवाही की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती, क्योंकि PTI तो ऑब्वियसली एक मौक़िफ़ है उनका कि मकामी हैंडलर्स भी थे, हमारे ख़िलाफ़ साजिश भी की गई, ये पूरा बयानिया था। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त एक स्टेटमेंट आई है और आज़ाद मेंबर ऑफ़ नेशनल असम्बली हैं असलम भूटानी, जिन्होंने इमरान खान का साथ छोड़कर इस हुकूमत का साथ दिया, और उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आई है ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। ये एक बहुत बड़ी गवाही आप अगर इसे कह लें तो वो भी कहना गलत नहीं होगा। ये स्टेटमेंट भी मैं आपके सामने चलवा देता हूँ ताकि पूरा मामला आपके सामने वाज़े हो जाए, फिर आगे गुफ्तगू को बढ़ाते हैं कि व्हाट विल बी द वे फॉरवर्ड फॉर इमरान खान। PTI के साथ थे इत्तेहादी, किसी वजह से, किसी की मोहब्बत में, किसी के प्यार में हम इस तरफ आ गए। जरदारी साहब से मेरी मुलाकात हुई, बिलावल साहब से। हमने कहा जी मुझे न वजारत चाहिए, न ओहदा चाहिए, कुछ नहीं, मुझे इलाके के लिए डेवलपमेंट चाहिए। जरदारी साहब ने एहसन इकबाल को कहा, जरदारी साहब की उसने नहीं मानी। शहबाज शरीफ साहब की मेहरबानी, उसने 3 बार एहसन इकबाल को कहा कि जी असलम भूटानी मेरे पास दोबारा शिकायत लेके ना आए। फिर भी जब किताब छपी, PSDP की कोई स्कीम नहीं थी। फिर जब PM के सामने एहतजाज किया, वहाँ भी एहसन इकबाल साहब जज्बाती हो गए। सरदार अयाज सादिक मौजूद थे, वो गवाही देंगे। फिर सर जहाँ से नॉर्मली टेलीफोन आते हैं, उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई अगर आपके टेलीफोन में अभी कोई वज़न है तो ज़रा एहसन इकबाल को कहो। तो फिर जाके उन्होंने मेरी स्कीम रिफ्लेक्ट की। सर ये इलेक्शन साल है, इलेक्शन में हमने लोगों के पास जाना है। अब सर अगर 40 करोड़ की आप स्कीम देते हैं, 8 करोड़ उसकी एलोकेशन करते हैं, तो ये 5 साल में कंप्लीट होगी ना। पता नहीं 5 साल बाद मैं इलेक्ट होकर आता हूँ, एहसन इकबाल आते हैं, किसकी गवर्नमेंट आती है, कौन है। तो इस साल हम फिर क्या करेंगे। अब सर 8 करोड़ वो भी किस्तों में मिलेंगे, 20%, 10%, 15% पूरे साल में। अब आप बताएं कि इलेक्शन में अनसर्टेनिटी होगी, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर आके ये काम उठाएगा कि जी मैं 40 करोड़ का काम उठाऊं और ये मुझे किस्तों में 8 करोड़ मिलेंगे, वो भी आखिरी साल में ये किस्त काट देते हैं। सर जब PTI के साथ थे हमें अरबों रुपए मिले, और न सिर्फ मिले बल्कि 100% एलोकेशन थी जो आखिरी साल एहसन इकबाल ने काट दी, और फिर एहसान किया कि मैं आपको पैसे देता हूं। मैंने कहा जी ये तो वो देकर गए हैं ना, इसमें आपका कौन सा एहसान काट के दे रहे। फिर कहते हैं कि जी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी फंड है PSDB में जिसकी स्कीम होगी उसको नहीं देंगे। तो सर हम इलेक्शन में कैसे जाएंगे। हम खुदा की कसम सर वहां खुश थे, ये जरदारी साहब की मोहब्बत में आ गए। ख्वाजा साहब आप सुने और शहबाज शरीफ तक ये बात पहुंचाएं। सर ये 2 वोटों पे हुकूमत है, इतनी मगरूरी अगर 10 वोटों पे होती तो आप तो किसी को खंगालते भी नहीं। अच्छा, सबसे पहले तो ये भरम तो आज ख़त्म हो गया बाकायदा तौर पे कि जो मुस्लिम लीग नून है वो डट जाती है, वो लेटती नहीं है इदारों के सामने। अपने वज़ीर आज़म की एक वज़ीर बात नहीं मानता और फिर वहाँ से कॉल आई जहाँ से आती हैं कॉलें, तो उसके बाद एहसन इकबाल साहब ने चंद ही लम्हों के अंदर सारा मामला क्लियर कर दिया। लेकिन इस सारे मामले में अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि इन्होंने बात की है कि किसी की मोहब्बत और कॉल पर तहरीक इंसाफ का साथ छोड़कर हुकूमत
को छोड़कर फिर ये PDM हुकूमत को वोट देने वाले जो असलम बुतानी हैं उन्होंने खुद एतराफ़ किया और फिर उनका काम भी अपेरेंटली उन्होंने ही करवाया, उन्होंने ही इनका मसला हल करवाया। तो ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट और एक बहुत बड़ी गवाही के तौर पर चीज़ें आ रही हैं। और फिर वो इमरान खान का मुतालबा कि तहकीकात की जाएँ, सबको कटहरे में लाया जाए, जुडिशल कमीशन बनाया जाए, ये चीज़ें पाइल अप होती जा रही हैं। और ऑब्वियसली अब इसके बाद आप देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस गवाही से गवाही कहा जा सकता है जो उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर बात कही है, एतराफ़ है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो कि इमरान खान और उनकी पार्टी अपने मौक़िफ़ को मज़ीद रीइंफोर्स करने के लिए भरपूर अंदाज में इस्तेमाल करेंगे आने वाले घंटों, आने वाले दिनों में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।